हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज सुबह उठने के बाद मैंने सारा काम कर लिया था और उसके बाद मैंने चाय बनानी स्टार्ट कर दी। फ्रेंड्स, टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। और ये जून का महीना तो वैसे सही मायने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, कभी 41, कभी 43, इस तरीके का टेम्परेचर हो रहा है। तो इस हालत में हमारी पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाती है। सही मायने में पढ़ाई करने का जो राइट टाइम होता है ना, वो तो सर्दियों में ही अच्छा लगता है। लेकिन हम सर्दियों के भरोसे अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते ना फ्रेंड। और चाहे गर्मी हो या सर्दी, हमें तो पढ़ना ही है। थोड़े दिन की प्रॉब्लम होती है और जब हम इन कठिनाइयों से अपनी तैयारी करेंगे ना, तो भगवान भी हमारी मेहनत को देख के शायद प्रसन्न हो और आपका जो भी सपना है वो शायद पूरा हो जाए जल्द से जल्द। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपना टारगेट सेट करने की तैयारी कर ली थी और आज का मेरा टारगेट था पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। तो और हाँ, ज्योग्राफी की नोट्स भी रेडी करनी थी। तो ये सारे आज का मेरा टॉपिक है। फ्रेंड्स, देखो, पढ़ने से पहले ना हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन हमें दो तीन बातें तो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले कि आपको आज क्या क्या पढ़ना है और किस किस टॉपिक को लेके चलना है, आज का आपका रूटीन क्या है। और दूसरा, आपको मतलब टाइमर लगा के ज़रूर पढ़ना है। ऐसा होता है आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर आपने टाइमर नहीं लगाया है ना, तो ऐसा फील होता है हमने कितने घंटे पढ़ाई की है। मतलब घंटे मायने नहीं रखते हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी उसके हिसाब से आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपने अपनी पढ़ाई को इतना टाइम दिया है। बस आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे पढ़ा है और आप उठ के चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 10-12, यानी कि अगर आपके पास फुल टाइम है और आप जॉब वगैरह करते हैं नहीं हैं, तो आपको 10-15 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए। और आपके घर में जैसे कि आपको सपोर्ट करने वाले सारे लोग हैं और आपको कुछ काम भी नहीं करना पड़ता है, तो आपके पास इतना सारा टाइम है। तो मैं तो ये कहूँगी, जितना भी टाइम है आप अपनी सपनों के लिए लगा दो, क्योंकि सपने पूरे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अधूरे सपनों के साथ जीना बहुत ज़्यादा आपको ज़िंदगी में दुख देगा कि आपने लाइफ में कोशिश भी की थी और आप उसमें सफल भी नहीं हो पाए। देखो, सफल होना ना होना ये तो सब मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी तैयारी किस लेवल से की थी और किस तरीके से की थी। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर होगा, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे और दिल से मेहनत से करेंगे ना, तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो मेरा आज का टॉपिक है पॉलिटिक्स। तो उसी की मैं रीडिंग करूँगी और जितना हो सके आज मैं ये सोचूँगी ये 6 क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद मैं 7 क्लास की एनसीईआरटी पढूँ। लेकिन आज मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो एनसीईआरटी हैं, अगर आपका बेसिक कवर है और आप अपनी यूपीएससी की तैयारी आपने करना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं आपसे ये कहूँगी आप 9th क्लास से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 से लेकर 7 तक मैंने जो अभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें इतना कुछ ऐसा है नहीं ज़्यादा, जैसे कि कहानी के तौर पे दिए गए हैं सारे टॉपिक। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना, तो फ्रेंड्स आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में और इंटरेस्ट भी आएगा। तो इसमें टॉपिक बहुत सारे अच्छे दिए हैं, जैसे कि पंचायती राज, गांव का प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, शहरी क्षेत्र में आजीविका, ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। मतलब एक कहानी के तौर से दिए गए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होगा फ्रेंड्स। आप ये सोचोगे कि आप उन्हें बार बार पढ़ो। तो आज मेरी ये 6 क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिक्स की, इसका लास्ट चैप्टर है 8। तो इसको ख़त्म करने के बाद मैं 7 क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करूँगी। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी मैं इसकी रीडिंग करूँगी, उसके बाद मैं उसको स्टार्ट करूँगी। तो आज सबसे पहले मैं पॉलिटिक्स की ही पढ़ूँगी, उसके बाद मेरी क्लास रहेगी नोट्स बनाने की। तो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के लास्ट तक। और अब हम बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स, अगर आपके घर में जैसे कि टंकी वगैरह लगी होगी तो आपने कभी एक चीज़ नोटिस की होगी शायद, कि अगर कभी थोड़ी सी टंकी खुली रह जाती है और उसका बूंद भर पानी निकलता रहता है और उसके नीचे बाल्टी लगी हो, तो हम उसे देखेंगे सुबह एक एक बूंद से पूरी बाल्टी भर जाती है रात भर में, मात्र एक बूंद से। और बाल्टी कितनी बड़ी होती है ये तो सभी जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, देखो, तैयारी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा टाइम हो तभी आप तैयारी के लिए एग्री होगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने मन में एक बात बिठा लें कि आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मान लो, लेकिन तैयारी करो। देखो, ज़िंदगी में कामयाबी का होना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करने वाला है, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, चाहे आप सबके लिए अच्छाई क्यों ना सोचते हो। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जब एक एक बूंद से पूरी बाल्टी भर सकती है तो सोचो, आप अगर दिन में आपके पास इतना टाइम तो होगा ही कि अगर आप 2-3 घंटे से अपनी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे? 100% हो जाओगे। लेकिन आपके अंदर ये जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं वो हाउसवाइफ होती हैं, शादी के बाद उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन उनके सपने होते हैं। मैं मानती हूँ उनके सपने होते हैं, और अगर उनसे कोई बैठ के उनका दिल का हाल पूछे तो हर एक इंसान के अंदर, हर एक लेडीज़ के अंदर, हर एक हाउसवाइफ के अंदर ये दर्द छुपा होगा कि वो कुछ करना चाहती थी लेकिन उन्हें ससुराल वालों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आपके सपने हैं और आप अपने सपनों को अंदर छुपाए बैठे हैं, तो आपको अपने सपने के लिए लड़ना होगा। देखो, कोई भी ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं होते हैं, और बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे अच्छे नहीं होते हैं। बहुत सारे ये सोचते हैं बहू है, घर का काम करेगी और घर काम संभालेगी, और काम ही क्या होता है बहुओं का। तो आज के ज़माने में ऐसे भी लोग हैं, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हों, लेकिन उनकी सोच, अगर दूसरे घर की लड़की आई है ना तो उसे बस बहू की तरह ही ट्रीट करेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे ये भी किसी की लड़की है या इसके अंदर भी दिल है, इसे भी प्यार की ज़रूरत है, नहीं। बस उससे इतना ही बात करना पसंद करेंगे जितना उनका काम हो, उससे ज़्यादा वो उनसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी कि देखो, अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी कोशिश थोड़ा सा, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। जो भी आपका ड्रीम है आप उसके लिए बढ़ेंगे ना, तो देखो, आपके अंदर एक ज़िद होनी चाहिए। आपकी ज़िद के आगे किसी की भी नहीं चलेगी। आप एक लड़की हैं और आप एक बहुत बहादुर हैं। देखो, लोगों के डर से, दबाव से कि ससुराल वाले कहीं हमें घर से ना निकाल दे, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि अपनी घर की बहू को वो बाहर निकाल दे। वो भी इस वजह से कि वो अपने सपने पूरा करना चाहती है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते भी हैं, घर से निकाल भी देते हैं, लेकिन आप हार मत मानो। इस दुनिया में आपकी सुनने के लिए हज़ारों लोग खड़े हो जाएंगे, बस आप अपने सपनों को उड़ान देने के लिए तैयार हो। देखो, जिस तरीके की ज़िंदगी लोग जीते हैं ना शादी के बाद, मुझे अच्छे से पता है। कुछ लोग बस खुश होने का दिखावा करते हैं कि वो अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा खुश भी होना क्या जो अंदर अंदर इंसान के अंदर घुटन पैदा कर दे। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी, जो भी आपका ड्रीम है ना उसे पूरा करने के लिए सोचो। कोई आपसे ये कहने नहीं आएगा कि बेटा तुम्हारा कोई सपना है तो बताओ, हम उसे पूरा करने में आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा आप सोचते रहोगे, आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी और बूढ़े हो जाओगे, और फिर आप ये सोचोगे कि हम अपने बच्चों से ये बोलेंगे कि तुम ये सपना पूरा करो। देखो, अपने सपनों को किसी के ऊपर थोपना ये तो गलत बात है। क्या पता आपके बच्चे के अंदर कुछ अलग सोचने का हुनर हो, क्या वो कुछ अलग करना चाहता हो, तो वो आपके सपने को पूरा क्यों करेगा। और आजकल के इतने स्मार्ट बच्चे होते हैं कि वो जब 6 क्लास में या 7 क्लास में होते हैं तब से ही वो सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या बनना है। तो आपके सपने हैं वो आप ही पूरा करो। हाँ, ऐसे बहुत सारे अच्छे बच्चे भी होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करने हैं। समझदार बच्चे तो ज़्यादातर अपने माँ बाप के बारे में सोचते ही हैं, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता, आगे की जनरेशन क्या होगी क्या नहीं होगी। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकते हम, लेकिन अभी तो बस इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं, कि आपका सपना है तो आपको ही लड़ना पड़ेगा अपने सपने के लिए, कोई भी आपसे कहने नहीं आएगा। बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं जो शादी के बाद अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और बेटी की तरह ही ट्रीट करते हैं।
ज़रूरी नहीं है, देखो घर में अगर बहू है तो हम सारे काम से हाथ झाड़ के बैठ जाएं कि बहू करेगी। देखो वो भी एक किसी घर की लड़की होती है और उसके अंदर वो सारी चीज़ें फीलिंग वगैरह होती हैं और उसे भी प्यार की ज़रूरत होती है। तो अगर आप उससे ये सारी चीज़ें उम्मीद रखते हो कि वो आके बहू घर संभाले, सबका ख्याल रखे, तो सोचो उसका ख्याल कौन रखेगा? उसको मतलब उसके अंदर जान नहीं होती है क्या? मतलब ऐसे बहुत सारे अभी भी हादसे ऐसे होते हैं कि लोग बाग छोटी छोटी बातों के पीछे तलाक दे देते हैं या घर से निकाल देते हैं, घर बुलाते ही नहीं हैं। लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं वो तो ये सारी चीज़ें सहन करते हैं, लेकिन जो लोग बाहर निकल के देख चुके होते हैं वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ख़ुद के ऊपर एक अत्याचारी सहना और किसी का टॉर्चर बर्दाश्त करना ये एक जुर्म है। तो अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं लाइफ में या आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने लिए आवाज़ उठाओ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने घर में मतलब कलेश डाल के बैठ जाओ। अगर आपके घर वाले अच्छे हैं तो आप प्यार से रहो और खुश रहो, मैं ये कहूँगी। लेकिन हाँ, बस मेरा कहने का पर्पज़ ये है कि आप कुछ बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो प्लीज़ बनिए ज़रूर। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और उसे हम अपनी तरीके से ना जिएं और दूसरों का अकॉर्डिंग चलते रहें, तो ये तो एक कठपुतली वाला हिसाब हो गया कि हम दूसरों का अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसी में हमारी खुशी है। और अगर आपने अपने मुँह से ज़रा से भी आवाज़ निकाल दी तो सोचो एकदम टांडव हो गया और घर में बहुत सारी बातें होने लगेंगी। जो लोग आपसे प्यार करते होंगे ना वो आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इंसान की पढ़ाई। वो अगर अपनी पढ़ाई को वैल्यू देगा ना तो वो ज़िंदगी में किसी से भी नहीं हार सकता और लाइफ में किसी के आगे डर के नहीं रह सकता। वो अगर उसके अंदर हुनर है पढ़ने लिखने का, तो मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी में चाहे आपको कैसी भी कंडीशन में रहना पड़े, चाहे आप कैसे भी हालत में रहें, चाहे आप फटे पुराने कपड़े पहन लें, लेकिन आप अगर आपके पास पढ़ने का टाइम है तो आप सिर्फ पढ़ाई करो। पढ़ाई एक ऐसा ज़रिया है, वो आपकी ज़िंदगी आपका पूरी तरीके से आपकी लाइफ चेंज कर देगी। अगर आप शुरू में तो फ्रेंड्स हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशली जो लोग यूपीएससी की बात कर रही हूँ मैं, तो देखो यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता है और आपको सबसे पहले तो उसका पैटर्न समझना पड़ेगा, स्ट्रेटजी समझनी पड़ेगी, कैसे पढ़ाई होती है और कितने घंटे पढ़ना इसमें सही है और पढ़ाई किस तरीके से की जाए और शुरुआत किससे की जाए। तो सबसे ज़्यादा तो आपको इस बारे में आपको जानना होगा। देखो, लोग आपको गाइड करने नहीं आएंगे कभी। अगर उनको पता भी होगा ना कि इस चीज़ की तैयारी कैसे होगी तो भी वो आपको समझाएंगे नहीं कि इस चीज़ की तैयारी कैसे होगी। वो आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। और मैं आपसे ये कह रही हूँ फ्रेंड, देखो यूट्यूब पर हर तरीके की वीडियो होती हैं। आप जिस चीज़ की भी तैयारी करना चाहते हैं, नीट वगैरह, लॉ, इस दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपका उसको पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए करती हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी में चाहे कैसी भी लाइफ जी रहे हो लेकिन आगे बढ़ने की सोचो। आप बस गुजारा करने के बारे में मत सोचो कि इतना मतलब हम आज कमा लेंगे तो कल तक हमारा ये गुजारा हो जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपने पढ़ाई की है, आप ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो देखो आगे बढ़ने की सोचो। देखो, आपको प्रॉब्लम हो सकती है पढ़ाई करते टाइम, आपको बोर फील होगा अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है और आपको पढ़ाई छोड़े काफ़ी टाइम हो गया है तो आपकी हैबिट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आपको इंटरेस्ट आता रहेगा ना, आपके अंदर एक सपने के लिए आपको जुनून पैदा होने लगेगा तो आप खुद से पढ़ने के लिए आप रेडी हो जाओगे और आप सोचने लगोगे आपको आज इतने घंटे पढ़ाई करनी है। तो बस आपको अपने अंदर इंटरेस्ट जगाना है और आपको अपना लक्ष्य तय करना है कि आपको करना क्या है ज़िंदगी में, आपका फ्यूचर क्या है और अपने फ्यूचर में आप बनना क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि मतलब कुछ भी देख लिया आपने, आपके माइंड में बस यही चलने लगा। एक चीज़ आप सोच लें कि आपका ड्रीम क्या है और आपने बचपन से क्या सोच रखा था कि आप बड़े होके या आपको आगे चल के क्या बनना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपना लक्ष्य यूपीएससी, पीसीएससी या सीएससी
चूज़ कर रहे हैं फ्रेंड, तो मैं आपसे बस ये कहूँगी कि अगर आपको ये हैबिट है कि आप अपने फ़ोन से घंटों बात करना पसंद करते हैं अपने यार दोस्तों से या जो भी आपके रिलेटिव हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और वही लोग फिर आपसे थोड़ा नाराज़ भी हो जाएंगे और लास्ट में कहने लगेंगे आप बहुत चेंज हो गए हो, इतना बिजी हो गए हो कि आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो बस आप अपने मन में ये सोच लेना कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे कठिन जो टाइम होता है वो चल रहा है, इसे नाराज़ होना है आप होने देना, बस आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। वो कहा है ना किसी ने, ज़रा कामयाब तो होने दो मेरे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। आप ये सोच के अपने मन में पढ़ाई करते रहना। देखो, नाराज़गी किसी की ज़्यादा देर तक नहीं होती है जो आपसे प्यार करते हैं। और अगर आपके ट्रू फ्रेंड होंगे ना, तो शायद वो आपसे कभी नाराज़ होंगे ही नहीं। वो ये सोचेंगे कि आपने इतने बड़े एग्ज़ाम करने की तैयारी तो करने का मतलब सोचा तो। और कुछ लोगों को तो सुन के ही मतलब उनके पसीने छूट जाते हैं, सोचते हैं भैया ये हमारे बस की बात नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे, हम अपना टाइम नहीं दे पाएंगे इतना, क्योंकि उन्हें फालतू टाइम इधर से उधर उन्हें अपना टाइम वेस्ट करना होता है, तो शायद वो अपनी पढ़ाई को इतनी अहमियत ना दे पाएँ। तो उनकी हैबिट बन चुकी है अपना टाइम फिक्स करने की, तो हम उनकी हैबिट तो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी गलत आदत छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव करना होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपके अंदर ये सारी आदतें हैं तो आप प्लीज़ छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अगर आप सीखना चाहोगे तो आपको टाइम वेस्ट करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ना जीने के लिए ना आपके पास खोने के लिए। तो इससे बेहतर ये है, अभी आपके पास टाइम है, संभल जाओ और अपनी लाइफ को भी संभाल लो। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं भी आपके साथ तैयारी कर रही हूँ और मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन जो भी है, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए मतलब ये सारी चीज़ें बोलती हूँ। बस ये चाहती हूँ कि आप पढ़ो और आपने कोई लक्ष्य सोच रखा है अपना पूरा करने के लिए, तो उसके लिए सीरियस हो जाओ, बिल्कुल पूरी तरीके से सीरियस हो जाओ। बस दिखावटी पढ़ाई मत करो या दिखाने के लिए मत पढ़ो कि आपने आज इतनी पढ़ाई की है। आपको पता होना चाहिए कि आज आपने कितनी पढ़ाई की है और आप आज देखो कितने पढ़े हैं। देखो, एक जो आपका टारगेट रहता है ना, उसे पूरा करने के बाद जो खुशी फील होती है, वो खुशी अलग ही तरीके की मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है हमें पूरा करने के बाद। और कभी आपने सोचा होगा, जो इंसान 12-13 घंटे पढ़ने वाला होता है, अगर उसका किसी भी ज़रिए से एक दिन ख़राब हो जाए और वो पढ़ाई ना कर पाए ना, तो तुम उसके चेहरा देखना, उसका फेस एकदम सैड सा रहेगा। वो वही सोचेगा कि उसका एक दिन ख़राब हो गया। जो लोग अपने लक्ष्य के लिए इतना सीरियस रहते हैं, तो वो ऐसा सोच सकते हैं या वो ऐसे होते होंगे। लेकिन जो लोग मतलब एक दिखाने के लिए ये सोच रहे हैं कि हाँ उन्हें यूपीएससी करनी है, पर उन्हें मेहनत नहीं करनी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे एक दिन वेस्ट हो चाहे 2 दिन वेस्ट हो। तो मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स, अपने दिन भी वेस्ट मत करो, अपना टाइम भी वेस्ट मत करो और उन लोगों पे बिल्कुल मत करो जो आपको अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोलती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपके अंदर ये सारी आदतें हैं तो जो आप छोड़ दें, इसका आप गलत मतलब मत निकाल लेना। और आप ये भी मत सोच लेना कि मैं आपको कुछ गलत एडवाइस दे रही हूँ। देखो, जो चीज़ मैंने फ़ॉलो की है मैं वही आपको मतलब बताती हूँ, और जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है ना, मैं पहले बहुत सारा टाइम इधर से उधर वेस्ट करती थी और लास्ट में मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलता। लोगों को खुश करने के चक्कर में ज़िंदगी मतलब आधी अपना टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ मैं, और अब कुछ भी नहीं करना। अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है और अपने आप को टाइम देना है। अगर मैं फ्री भी रहूँगी तो भी मैं लोगों को टाइम देने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। तो आप भी फ्रेंड्स ऐसे ही बन जाओ कुछ दिनों के लिए, जब तक आप कामयाब नहीं होते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब। और अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना प्लीज़।